एक गांव है बेलपुर। दिन के उजाले में तो ये किसी भी आम गांव जैसा ही लगता है, लेकिन जैसे ही रात होती है यहाँ की हवा में एक अजीब सा खौफ घुल जाता है। कहते हैं कि अंधेरा होते ही यहाँ कोई है जो सदियों से बस एक ही सवाल पूछ रहा है। और सवाल है, मेरा बच्चा कहाँ है? जी हाँ, यही वो एक सवाल है जो पूरे बेलपुर गांव को रात भर सोने नहीं देता। कहते हैं कि रात के घने सन्नाटे में उस पुराने पीपल के पेड़ के नीचे एक औरत दिखाई देती है, रोती हुई, और बस यही पूछती है। तो चलिए, आज हम बेलपुर के इसी साये के पीछे छिपी उस दर्दनाक सच्चाई को जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं है। नहीं, ये एक ऐसे गहरे राज की कहानी है जिसने पूरे गांव की रातों की नींद उड़ा रखी है। देखिए, बेलपुर में रात का मतलब ही दहशत है। सूरज डूबा नहीं कि खेल शुरू। उस पीपल के पेड़ के नीचे वो औरत दिखने लगती है, और साथ ही हवा में गूंजती है एक बच्चे के रोने की आवाज। एक ऐसी आवाज कि लोग डर के मारे अपने घरों में दुबक जाते हैं। तो सवाल ये उठता है, आखिर कौन है ये रूह और वो चाहती क्या है? इस साये की असलियत तक पहुंचने के लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे जाना होगा, एक ऐसी औरत की जिंदगी में जिसका नाम था अंजलि। अंजलि की शादी रघुवीर से हुई, लेकिन शादी के पहले हफ्ते में ही उसे यह एहसास हो गया था कि वो इस घर में बहू बनकर नहीं, बल्कि एक गुलाम बनकर आई है। एक ऐसी गुलाम जिसका काम था बस दिन रात खटना और चुपचाप ताने सुनना। और जुल्म की शुरुआत हुई दहेज के तानों से। तेरे बाप ने दिया ही क्या है, 2 बर्तन और एक टूटी फूटी अलमारी। उसे हर रोज हर घड़ी बस यही याद दिलाया जाता था कि वो और उसका परिवार उनकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। फिर साल गुजरते गए, लेकिन घर में बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी, और इसके साथ ही जुबानी जुल्म का सिलसिला और भी तेज हो गया। सारा का सारा इल्जाम सिर्फ अंजलि के मत्थे मढ़ दिया गया। ये बांझ है, बस ये 2 शब्द उसकी पूरी पहचान बन गए। घर हो या गांव, कुएं पर पानी भरते हुए औरतें हों, हर कोई उसे इसी नाम से बुलाता था। सोचिए, ये एक ऐसा जहर था जो रोज रोज धीरे धीरे उसकी रूह में उतर रहा था। तो आप देखिए, अंजलि की जिंदगी हर गुजरते साल के साथ बद से बदतर होती जा रही थी। पहले सिर्फ ताने थे, फिर उसके शराबी पति रघुवीर का मारना पीटना रोज की बात हो गई। मतलब उसकी आत्मा तो जैसे टूट ही चुकी थी, पर दिल के किसी कोने में बस एक आखिरी उम्मीद जिंदा थी। और फिर वो पल आया, एक ऐसा पल जिसे अंजलि ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट समझा। उसे लगा, बस अब सब ठीक हो जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। जरा सोचकर देखिए उसकी खुशी। सालों के दर्द और आंसुओं के बाद डॉक्टर ने बताया कि अंजलि गर्भवती है। इतने सालों बाद अंजलि के चेहरे पर पहली बार एक सच्ची असली मुस्कान आई थी। उससे लगा बस एक बच्चा उसके सारे दुख खत्म कर देगा, उससे वो प्यार और इज्जत दिलाएगा जिसकी वो हमेशा से हकदार थी। लेकिन उसकी ये खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। परिवार का रिएक्शन दिल तोड़ने वाला था। उन्होंने साफ साफ जता दिया कि उन्हें अंजलि से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें मतलब था तो सिर्फ उसके होने वाले बच्चे से। उन्हें तो बस एक वारिस चाहिए था, और प्लान ये था कि बच्चे के जन्म के बाद अंजलि को घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। और यहीं से कहानी उस भयानक मोड़ पर पहुंचती है, अंजलि की जिंदगी के आखिरी दिन पर। और जानते हैं, इस भयानक अंत की शुरुआत एक बहुत ही छोटी मामूली सी बात से हुई। हुआ ये कि डॉक्टर ने कुछ ही देर पहले चेतावनी दी थी कि कुपोषण यानी मैल न्यूट्रिशन की वजह से अंजलि और उसके बच्चे की जान को खतरा है। अब उसी दिन थकी हारी अंजलि से बस एक गलती हो गई। उसने ठंडा खाना परोस दिया, और बस इतनी सी बात ने उसके शराबी पति रघुवीर के गुस्से में जैसे आग लगा दी। इसके बाद जो हुआ वो सुनकर रूह कांप जाए। ससुर ने खाने की थाली उठाकर फेंक दी, और पति रघुवीर ने उसे जानवरों की तरह पीटना शुरू कर दिया। और उसके सास ससुर, वो बस चुपचाप खड़े होकर तमाशा देखते रहे। गिरते हुए भी अंजलि अपने हाथों से अपने पेट को बचाने की कोशिश कर रही थी, और उसकी आखिरी सांसें अपने अजन्मे बच्चे के लिए रहम की भीख मांगते मांगते ही टूट गईं। अगर आपको लगता है कि ये सबसे खौफनाक था, तो रुकिए। इसके बाद जो हुआ वो और भी ज्यादा डरावना था। बिना किसी अफसोस के उस परिवार ने इस कत्ल को छिपाने का प्लान बनाया। कोई अंतिम संस्कार नहीं, कोई सवाल जवाब नहीं। रघुवीर को हुक्म दिया गया कि वो अंजलि की लाश को घर के पीछे वाले खेत में दफना दे, और ये करने के बाद तीनों घर लौटे, खाना खाया और ऐसे जाकर सो गए जैसे कुछ हुआ ही ना हो।
तो अब कहानी वापस वहीं आ जाती है जहां से हमने शुरू की थी। बेलपुर को सताने वाला वो साया कोई और नहीं बल्कि अंजलि की ही रूह है। एक ऐसी रूह जो अब अपना इंसाफ लेने लौटी है। ठीक 3 रातें गुजरी और उस घर में खुद दहशत ने दस्तक दे दी। आधी रात को बच्चे के रोने की आवाजें आने लगी, घर में बर्फीली हवा के झोंके चलने लगे और फिर उन्हें दिखा अंजलि का साया जिसकी गोद में एक बच्चा था। उस परिवार का अंत भी उतना ही भयानक हुआ। एक सुबह रघुवीर और उसके माँ बाप तीनों अपने कमरे में मरे हुए पाए गए। मौत की वजह थी दम घुटना। ऐसा लगा जैसे किसी ने उनका गला घोट दिया हो। वो चीख तक नहीं पाए। अंजलि की आत्मा ने अपना बदला ले लिया था। तो इस पूरी भयानक घटना के बाद बेलपुर गांव का क्या हुआ और इस दर्दनाक कहानी की छाप आज भी वहां कैसे जिंदा है? जब पूरी सच्चाई गांव वालों के सामने आई तो एक तांत्रिक हरिदास बाबा को बुलाया गया। उन्होंने ही कंफर्म किया कि ये अंजलि की आत्मा है। फिर उसके शरीर को खेत से बाहर निकाला गया और पूरे रीति रिवाज के साथ उसका अंतिम संस्कार किया गया ताकि उसकी और उसके बच्चे की भटकती आत्मा को शांति मिल सके। लेकिन अंतिम संस्कार तो हो गया, पर यह कहानी हमेशा के लिए उस गांव की जमीन पर एक दाग बन गई, एक किंवदंती, एक चेतावनी। गांव वाले आज भी कहते हैं कि रात के वक्त उन खेतों के पास से गुजरो तो हवा अचानक बर्फीली हो जाती है। तो रस्मो रिवाज ने शायद अंजलि के शरीर का तो अंतिम संस्कार कर दिया, लेकिन एक माँ के दर्द का, उसकी तड़प का कोई अंतिम संस्कार नहीं होता। उसका वो अधूरा सवाल, मेरा बच्चा कहाँ है, आज भी बेलपुर की हवाओं में गूंजता है। और यह हमें कड़वी सच्चाई याद दिलाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा खौफ किसी पेड़ पर रहने वाला साया नहीं, बल्कि बंद